मुझे तो शक है कि राजा भी उन अंग्रेजों के साथ मिल गया है। हम गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है, हमें खुद ही अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। कहाँ है तुम लोगों का सरदार? अगर तुम लोगों ने उसके बारे में नहीं बताया तो एक एक की चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बिल्कुल नई लोकेशन और नए कंसेप्ट की वीडियो के साथ मौजूद हैं। फिर से कल वीडियो की छुट्टी की थी क्योंकि हमारे पास एक वीडियो पहले से ही मौजूद थी, लेकिन आज जो वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह धमाका केस वीडियो होगी और बहुत मेहनत के बाद ये वीडियो बन रही है, तो बहुत मेहनत लगने वाली है इस वीडियो पे। अगर हमारी वीडियो, हमारे व्लॉग्स आप लोगों को पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब लाजमी कर लें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। ये देखें जी, ये हैं सरदार और ये रियाया बैठी हुई है माशाल्लाह। सरदार साहब क्या कहना चाहेंगे? जो बोलोगे करेंगे यार, बात करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा, अभी नाना जी को बताएंगे कि क्या बोलना है तो नाना जी बोल के दिखाएंगे। लोकेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। देखें जी, ये घास है, कितना खूबसूरत लग रहा है और माहौल ऊपर से जो बना हुआ है आज का बेहतरीन माहौल बना हुआ है। सरदार साहब, ये हमारे बड़ी साहब खड़े हैं। बड़ी साहब बैठ जाएं। बड़ी साहब को चादर इसलिए उड़ाई है क्योंकि अगला फिर से इनका सीन है। उतरा भाई, उतर निजर वैसे इतू भाई, इतू वाला कोई उतर चला वंजे। चलो नाने दे, देखो बेटे, नाने दे सारे ना कोई गाल नहीं करे ना। सरदार 3 अंग्रेज आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं। आपको जाना होगा अभी के अभी। हाँ, जब तक मैं राजा से ना मिल लूं मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से। गुड, ठीक है सरदार, राजा से हम फिर मिल लेंगे, लेकिन अभी हमें यहाँ से जाना होगा। इन्हें तो कोई नहीं आ सकता, ये आग दे, तू आग वे। सरदार ये ठीक कह रहा है, आपको यहाँ से। सरदार ये ठीक कह रहा है, आपकी जान बहुत कीमती है, आपको यहाँ से जाना होगा। बाकी रही राजा की बात तो उससे हम बाद में मिल लेंगे। पिछले 2 दिन से आप लगातार बारिश में यहाँ पे बैठे हुए हैं, लेकिन राजा यहाँ पे मिलने नहीं आया। मुझे तो शक है कि राजा भी उन अंग्रेजों के साथ मिल गया है। हम गरीबों की कोई सुनने वाला नहीं है, हमें खुद ही अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी और इस आवाज को उठाने के लिए सबसे बड़ी तहरीक आपने चलाई है और इसको कामयाब करने के लिए आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सरदार साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, राजा भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। हाँ, अंग्रेजों के साथ। आप रिएक्शन ठीक है। हाँ सरदार साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, राजा भी उन अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है। ठीक नहीं? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, राजा ऐसा कर सकता है, अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है। कर रहा है। हाँ। चलो, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, राजा ऐसा कर सकता है, अपने कौम के साथ गद्दारी कर रहा है। अपनी कौम के साथ गद्दारी कर रहा है। चल ना, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, राजा ऐसे कर सकता है, अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है। गुड, सिर्फ अपनी आ गई, अपने देश के अपने साथ, बाकी सारा देश के साथ गद्दारी कर रहा है। ठीक है। चल ना, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, राजा ऐसा कर सकता है, अपने देश के साथ गद्दारी कर रहा है। सरदार, इन राजाओं को देश से कोई मोहब्बत नहीं है, अपनी अय्याशी बरकरार रखने के लिए अंग्रेजों के आगे सरेंडर कर दिया है। चलो। नहीं, बस दिल्ली की तरह मैं भागूंगा नहीं, इनका मैं मुकाबला करूंगा। ठीक है, चलो। सरदार साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे? आप हमारे लिए बहुत कीमती हैं। आप जाएं यहाँ से, हम देख लेंगे इन अंग्रेजों को। ठीक है। सरदार साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है, चले आप मेरे साथ। डरता दिमाग जवान साहब। हाँ चलो। चलो। कहाँ है तुम लोगों का सरदार? अगर तुम लोगों ने उसके बारे में नहीं बताया तो एक एक की चमड़ी उधेड़ कर रख दूंगा। चलो। हमारा सरदार यहाँ पे नहीं है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जो करना है कर लो, हम तुम्हें सरदार के बारे में कभी नहीं बताएंगे। हाँ। अब चींटी के भी पार निकला है। शर्लॉक, अपनी बंदूक निकालो, इन सबको भून दो। सरदार साहब, कोई नहीं है, रास्ता साफ है, आ जाए। चलो। आ जाए सरदार साहब।
सरदार साहब, मुझे लगता है कि उन अंग्रेजों ने हमारे साथियों को मार दिया है। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। चलो आजा सरदार। सरदार साहब, मुझे लगता है कि उन कमबख्त अंग्रेजों ने हमारे साथियों को मार दिया है। मैं उनको छोड़ूंगा नहीं। सरदार साहब रुके रुके, आपकी जान बहुत कीमती है। अगर आप भी वहां होते तो वो आपको भी मार देते। अभी हमें अकल से काम लेना होगा। आ जाए। जनरल कम से चलो। तो मैं तो कहता हूँ बारिश बहुत हो रही है, घर चलते हैं। चलो, मेरी बातें कान खोल के सुन लो। इस सरदार का मरना जरूरी है। ऊपर से आ जा रहा है। इसको मारने के बाद मेरा प्रमोशन होगा। इसको जिंदा नहीं छोड़ना। चलो सरदार, वो लोग यहाँ भी पहुँच गए हैं, हमें जाना पड़ेगा। रुक जाओ, मेरा आगे जाना मुश्किल है। मैं जानता हूँ सरदार, आप बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन हमारी तहरीक के लिए आपका जिंदा रहना बहुत जरूरी है, इसीलिए चलना होगा आपको। ये गड्डी बेटा, हर इंसान ने एक न एक दिन मरना होता है और उसकी जगह कोई और ले लेता है। ये लो, इस तहरीक के लीडर आज से तुम हो, ठीक है? इस तरीके राज्य तुम हो, लीडर तुम हो। हाँ, चल गए। चल दादा। मुझे लगता है आज मेरा वक्त भी आ गया है। आज के बाद मेरी तहरीर तुम चलाना। चल दे ना। बस अब बहुत हो गया, अब तुझे मत। चलो ढूंढो उनको। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। बुढ़े की टांगों में इतना दम नहीं है कि दूर जा सके। चलो। इधर हूं मैं। कब तक, आखिर कब तक ये छुपन छुपाई का खेल चलता रहेगा? कभी कभी तो मुझे लगता है कि फरिश्तों ने सच कहा था कि ये इंसान जालिम है, फसाद फैलाएगा जमीन में जाके। स्लो गाली सुन ले। चलो। तुम भी इंसान हो, मैं भी इंसान हूं। न जाने कितने इंसानों को तुम लोगों ने बेदर्दी से जालिमों की तरह मार डाला। कितनी माओं से उनके लाल छीन लिए तुम लोगों ने। रहम नहीं आता तुम लोगों को। मैं चाहता हूं कि ये इंसान एक दूसरे के साथ घुल मिल के रहे, मोहब्बत से रहे। ये जमीन ना उनकी है ना उनके बाप दादाओं की है। ये जमीन अल्लाह की है। यहाँ लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन यहाँ कुछ भी उनकी मलकियत नहीं है। तो फिर किस लिए ये लड़ाई झगड़ा, किस लिए ये सब कुछ? तुम लोग बेशक काले हो, लेकिन दिल के बड़े साफ हो। आज तुमने ये बातें करके मेरी आंखें खोल दी हैं। आंखें, आओ गले लग जाओ। चलो। आओ गले लग जाओ। चले बैठे हुए हैं। चलो। बस गले में। हाँ। काले, तुम्हारे साथ दोस्ती, हमारे साथ सिर्फ वही रह सकता है जो हमारी गुलामी करेगा। थू।